नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो चुनाव हर जगह होते हैं, हर राज्य में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, हर देश में होते हैं। पर लेकिन जो इस प्रकार आज हरियाणा चुनाव में देखने को मिला, ये कई सालों तक का हमें याद रहने वाला है। बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। इस समय के आंकड़े भी मैं आपके सामने ला देता हूँ, जब तक का जीत बताई जा रही है बीजेपी की। लगभग बीजेपी की 50 सीटें और कांग्रेस की 35 सीटें हैं। इस प्रकार कुछ आंकड़े हैं और बीजेपी ने जीत हासिल करी। पर लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रहेगी कि एक तो टीवी के जो एग्जिट पोल है, इन पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोनों बार जो एग्जिट पोल है लोकसभा चुनाव के बाद और ये हरियाणा चुनाव जो है इनके बाद, दोनों के आंकड़े एकदम अलग थे। चलिए उस बात को भी छोड़ते हैं। पर लेकिन जो कुछ एंटी मोदी पत्रकारों ने एक माहौल क्रिएट करा था, दिखाना चाहता कि मोदी की हार तो पक्की है, लिख करके ले लीजिए, गारंटेड हार है मोदी की। कुछ भी हो जाए मोदी की हार होनी है, जनता ने पूरा मूड बना लिया है। पर जनता के मूड को सिर्फ जनता समझती है। मेरे हिसाब से पब्लिक मतलब जो पत्रकार हैं वो उनके मूड को नहीं समझ पाएंगे। जनता जिसे पसंद करती है उसको वोट देती है। सबसे पहले बात करूँ तो पत्रकार अजीत अंजुम खुद की गलती मानते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं, हरियाणा को समझने में मुझसे एक चूक हुई है। आमतौर पर मैं हार जीत की भविष्यवाणी नहीं करता, सार्वजनिक तौर पर ऐसे आकलन करने से हमेशा बचता हूँ। इस तरह से पहली बार मैंने अपना आकलन जारी किया था। मैं अभी भी इस नतीजे पर बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैं गलत साबित हुआ, ये भी सच है। और इन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट करा था जिसके कारण ये माफ़ी मांगते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। हरियाणा में मोदी की हार हुई है, चैनल वाले नड्डा के माथे पर ठीकरा फोड़ने के चक्कर में है। नड्डा जी को प्रतिवाद करना चाहिए। हर बार हारने पर उनके हिस्से घोर बेइज्जती आती है, जीतने पर माला मोदी के गले में। इस प्रकार पत्रकार अजीत अंजुम माफ़ी मांगते हैं। चलिए गलती हो जाती है भाई, देखिए अब पत्रकार एक इंसान ही है, गलती इंसान से होती है। तो अजीत अंजुम की गलती थी, उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा करा अजीत अंजुम जी ने। जिसके बाद अब जो है ईवीएम पर गड़बड़ी की बात खड़ी हो गई। मतलब बीजेपी हारती है तो ईवीएम सही है, बीजेपी जीतती है तो ईवीएम खराब है। आपको मैं दिखाता हूँ, भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर देखिए क्या लिखती हैं। ईवीएम तंत्र लोकतंत्र पर भारी है। जहां जनता के विरोध के चलते इतने प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, वहां भी ये जीत रहे हैं। इस प्रकार से नेहा सिंह राठौर लिखती हैं। और तो और पत्रकार अजीत भारती ने एक अच्छा जवाब दिया था, ईवीएम हैकिंग की बातें करने वाले लोग बचे हैं या नहीं, अमित शाह का कंप्यूटर वाला मीम लगाओ। हालांकि ये बात सत्य है, जितनी बार भी जिस राज्य में बीजेपी जीती है, ईवीएम पे तो सवाल हमेशा खड़े किए जाते हैं। पूरे पूरे अनुमान लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि देखिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए। पत्रकार अजीत अंजुम ने तभी तो भाई माफ़ी मांगी, नहीं तो वो कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते। उन्होंने भी माफ़ी मांगी। हालांकि बहुत बड़े पत्रकार हैं भाई अजीत अंजुम सोशल मीडिया के, मतलब बहुत सारे लोग थे जो कि ईवीएम हैकिंग की बात कर रहे थे। क्या बीजेपी जीतती है तभी ईवीएम हैक होती है? जब बीजेपी हारती है तभी ईवीएम हैक नहीं होती है? सवाल यहीं पर आकर के रुक जाता है। और इसी मुद्दे के साथ इस वीडियो को भी यहीं पर रोका जाता है, क्योंकि देखिए जो सत्य है वो जनता ने हमें दिखा दिया है। बीजेपी को इस समय जिता चुकी है जनता हरियाणा में। और जो आकलन थे, आकलन बिल्कुल परे रह गए। जो एग्जिट पोल दिए थे वे सब धरे के धरे रह गए और जनता का जवाब हमारे सामने आ गया। बीजेपी की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय बीजेपी की जीत पर हमारे साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।